ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे 4 दिन से अस्पताल में भर्ती है। लगातार उनसे मिलने वालों के अस्पताल में लाइन लगी है। उद्धव की पार्टी के लोग तो हालचाल लेने पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ परिवार के करीबी भी तेजस का हालचाल जानने के लिए लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। अब वही खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे भी तेजस ठाकरे से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे, लेकिन उन्हें तेजस ठाकरे से मिलने ही नहीं दिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को मिलने से रोका, या फिर खुद तेजस अपने चाचा राज ठाकरे से मिलना ही नहीं चाहते? तो आपको भी अस्पताल से निकलकर जो खबर आ रही है वो बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय उद्धव और राज के वर्तमान रिश्ते पर जरूर दें। क्या ये रिश्ता जल्द ही टूटने के कगार पर है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 4 दिन से तेजस ठाकरे इसी अस्पताल में भर्ती है। उनकी सेहत को लेकर कार्यकर्ता और समर्थकों में लगातार चिंता बनी हुई है और लगातार उनसे मिलने वालों की लाइन भी लगी है। अब मेडिकल सूत्रों के अनुसार जहाँ शुरुआती जाँच के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, वहीं खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल तेजस ठाकरे को अस्पताल में ही रखा जाएगा। डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी रख रही है क्योंकि उनको कुछ ज्यादा ही गंभीर इशू हो गए थे। अब हालांकि तेजस ठाकरे को क्या बीमारी हुई, इसे लेकर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से गोपनीय बनाए हुए हैं। न ही अस्पताल की तरफ से और न ही ठाकरे परिवार की तरफ से तेजस की बीमारी को लेकर किसी भी तरह की सूचना मीडिया से साझा ही नहीं की गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी के जितने भी नेताओं से पूछा गया कि तेजस को क्या बीमारी हुई है, उसको लेकर किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। किसी ने भी तेजस को क्या बीमारी हुई है इसको लेकर एक शब्द भी नहीं बोला या उन्हें बोलने से मना किया गया है। ये समझ से बाहर है। खैर, फिलहाल तो खबर ये आ रही है कि अस्पताल में तेजस ठाकरे से मिलने वालों की लाइन लगी है। पार्टी के लोग भी पहुंच रहे हैं और परिवार के करीबी भी लगातार तेजस ठाकरे का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे भी अपनी पत्नी के समेत तेजस ठाकरे से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि राज ठाकरे को तेजस ठाकरे से मिलने ही नहीं दिया गया। उनको डॉक्टर्स आवर्स चल रहे हैं ये कहकर तेजस ठाकरे से मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल तो खबर यही आ रही है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उद्धव ठाकरे ने तेजस ठाकरे से मिलने के लिए राज ठाकरे को रोका, या फिर खुद तेजस ठाकरे अपने चाचा राज ठाकरे से मिलना नहीं चाहते थे? क्या वजह हो सकती है? इसे लेकर अभी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सामने यही आ रहा है कि अस्पताल में राज ठाकरे करीब आधे घंटे तक रुके, अपनी पत्नी के साथ गए थे। वहाँ पर उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे पहले से मौजूद थे, लेकिन फिर भी राज ठाकरे की तेजस ठाकरे से मुलाकात नहीं करने दी गई। उद्धव ठाकरे की तरफ से राज ठाकरे को यही कहा गया कि फिलहाल तेजस ठाकरे के पास डॉक्टर्स की टीम गई है, उनके टेस्ट चल रहे हैं, उनको देखा और परखा जा रहा है और इसी वजह से राज ठाकरे को तेजस ठाकरे के रूम में जाने ही नहीं दिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि राज ठाकरे तेजस ठाकरे से मिले, या फिर खुद तेजस नहीं चाहते, या फिर वजह ये भी हो सकती है कि कहीं उद्धव को तेजस की बीमारी का खुलने का डर तो नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी बीमारी तेजस को हुई है जिसको लेकर उद्धव इतने ज्यादा चौकन्ने हुए हैं और इतनी ज्यादा गोपनीय तरीके से उस बीमारी को रखा गया है? तो फिलहाल तो आपको यहाँ पर बता दें कि आखिर तेजस ठाकरे है कौन। तो उद्धव ठाकरे के 2 बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे। आदित्य ठाकरे तो सक्रिय राजनीति में है ही, साथ ही साथ तेजस ठाकरे राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद सत्ता के गलियारों से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं और उन्हें नेचर के करीब रहना बहुत ज्यादा पसंद है। उनके करीबी उन्हें टीटी के नाम से भी बुलाते हैं। टीटी मतलब कि तेजस ठाकरे। उनकी कुछ खास उपलब्धियां इस प्रकार है। तेजस ने अपनी पहचान एक बेहतरीन फोटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ रिसर्चर के रूप में बनाई है। तेजस अब तक लगभग 60 नई प्रजातियों की खोज कर चुके हैं। तमिलनाडु में खोजी गई छिपकली एक नई प्रजाति का नाम उनके सम्मान में तेजस ठाकरे ही रखा गया है। और साल 2012 में अंबोली की पहली यात्रा के दौरान उन्होंने एक खास मछली की भी खोज की थी, जिसे बाद में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में दर्जा दिया गया। तेजस अक्सर कहते भी नजर आते हैं कि उन्हें राजनीतिक रैली और भीड़भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे ज्यादा उन्हें जंगलों में समय बिताना पसंद है, शांति से रहना पसंद है। यानी कि कुल मिलाकर ठाकरे परिवार से आने के बावजूद, राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद तेजस राजनीति से पूरी तरह दूर है और नेचर के करीब जंगलों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिलहाल तो तेजस ठाकरे 4 दिन से अस्पताल में भर्ती है और उनको क्या बीमारी हुई है इसे लेकर पूरी तरह सस्पेंस बना रखा है, पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है। तो आपका तेजस की इस बीमारी पर क्या कहना है और आखिर राज ठाकरे को तेजस से क्यों नहीं मिलने दिया गया? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बहुत बड़ा बयान देकर हड़कंप मचा दिया। संजय राउत ने कहा कि अजित दादा पवार की मौत निश्चित रूप से हमेशा के लिए रहस्यमयी हो गई है, क्योंकि उनकी मौत जिन हालातों में हुई, जिन परिस्थितियों में हुई और उसके बाद में जो खुलासे हुए, उससे तो साफ हो चुका है कि ये सामान्य प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। संजय राउत ने यहाँ पर रोहित पवार के द्वारा उठाए गए सवालों पर भी सवाल किया और कहा कि रोहित पवार ने जो सवाल उठाए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए, उन सब सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। अब संजय राउत ने इसके आगे कहा कि मुझे न जाने क्यों लगता है कि अजित दादा पवार के बाद अब सुनेत्रा पवार की जिंदगी पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कह दी और कह दिया कि सुनेत्रा पवार की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि संजय राउत ने यहाँ पर ना तो किसी का नाम लिया, ना किसी को जिम्मेदार बताया और ना ही किसी को साजिशकर्ता के रूप में सामने लाए, लेकिन संजय राउत ने ये जरूर कह दिया कि अजित दादा पवार के बाद सुनेत्रा पवार की जिंदगी पर भी खतरा है। यहाँ पर संजय राउत से ये भी पूछा गया कि क्या अजित दादा पवार के जाने के बाद दोनों एनसीपी गुटों का विलय होगा, तो इस पर संजय राउत ने कहा कि अगर दोनों गुटों का विलय होता है तो वो उसका दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन इस पर कोई भी फैसला अमित शाह पर निर्भर करता है। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत ने कहा कि दोनों पार्टी के विलय के स्वागत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें पता है कि ये विलय होगा नहीं, क्योंकि ये विलय अमित शाह की मंजूरी के बिना हो ही नहीं सकता और अमित शाह इसकी मंजूरी देंगे नहीं। अमित शाह ने तो बल्कि प्रफुल्ल पटेल को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है और जैसे चाहे वैसे नचा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल वही सब कर रहे हैं जो अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए राउत ने कहा कि एनसीपी गुटों का विलय अनिश्चित है, इस मामले में अमित शाह की भूमिका बहुत ज्यादा है। राउत ने कहा, मुझे नहीं लगता कि दोनों एनसीपी गुटों का विलय होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे खुशी होती, लेकिन प्रफुल्ल पटेल तो वही सब कर रहे हैं जो अमित शाह के द्वारा उनसे करवाया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल की अपनी कोई योजना, अपने कोई विचार है ही नहीं, वो सिर्फ अमित शाह के इशारों पर चल रहे हैं। संजय राउत से आगे सवाल किया गया कि क्या आपके पास दोनों गुटों के विलय के बारे में कोई ठोस जानकारी है। इस पर संजय राउत ने कहा कि ठोस जानकारी का तो पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे अमित शाह द्वारा कहा जाएगा वैसे वैसे प्रफुल्ल पटेल करते रहेंगे और सुनेत्रा पवार को अभी पार्टी को लेकर उतनी समझ नहीं है कि वो खुद से फैसले ले सके। वो प्रफुल्ल पटेल के कहने पर काम करेंगी और प्रफुल्ल पटेल अमित शाह के इशारों पर काम करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर अब अजित दादा पवार की पार्टी को अमित शाह चलाएंगे, ना कि सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल। अब संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि अमित शाह ही अजित दादा पवार की पार्टी को चलाएंगे और अजित दादा पवार के बाद में सुनेत्रा पवार पर भी बहुत बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत ने कई खुलासे एक साथ कर दिए, कई दावे एक साथ कर दिए। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत के इन दावों में जरा भी सच्चाई है? क्या वाकई में अजित दादा पवार के बाद में सुनेत्रा पवार पर भी किसी तरह का खतरा है? और क्या वाकई में अब अमित शाह के हाथ में एनसीपी की कमान होगी, या फिर संजय राउत ने ये बयान सिर्फ बड़बोलेपन में दिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।